देखो बच्चों, आज हम अपना एक रीजनिंग में टॉपिक पढ़ते हैं, दूरी कैसे निकालते हैं। दूरी निकालने में बहुत दिक्कत होती है बच्चों के सामने। तो दूरी निकालने के लिए हमारे पास एक सवाल है। अनिल उत्तर दिशा में 10 मीटर चला, अपने दाईं ओर मुड़ा 12 मीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चलने के बाद अपने बाएं मुड़कर 8 मीटर और चला। बताइए उसने कितनी दूरी तय की। तो इस सवाल को जब हम पूछते हैं ना, इस सवाल को अगर हम पूछेंगे तो देखो, ध्यान से देखो, दो तरह से दूरी पूछता है। एक तो सवाल पूछता है बताइए उसने कितनी दूरी तय की, कितनी दूरी तय की। अगर हम इस सवाल को सॉल्व करें तो इस सवाल में अपना डायरेक्शन चार्ट एक बनाते हैं। तो डायरेक्शन चार्ट बनाते समय मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था, दिशाएं हमारे पास 4 होती हैं। प्लस के साइन पर हमेशा राइट साइड में ईस्ट होता है, ठीक लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट होता है, ठीक सामने यहाँ नॉर्थ और पैरों में साउथ होता है। बीच की डायरेक्शन अगर देखेंगे तो इस डायरेक्शन को आप बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, ये बोलेंगे आप नॉर्थ वेस्ट, ये बोलेंगे आप साउथ ईस्ट और ये बोलेंगे आप साउथ वेस्ट। अब सवाल हमारा है कि अनिल उत्तर दिशा में 10 मीटर चला। अगर किसी भी बच्चे का नाम आपके क्वेश्चन में बोला गया है तो आप उस बच्चे के स्थान पर हमेशा अपने आप को मानेंगे और अपने आप को मानकर इसका एक डायरेक्शन चार्ट बनाते हैं। तो अनिल के स्थान पर अपने आप को मानकर चलना है। आप जब अपने आप को मानकर चलेंगे, नॉर्थ में यहाँ से चलकर 10 मीटर जाएंगे और यहाँ से मुड़े थे आप अपने राइट, तो हमारा राइट यहाँ से इधर होगा। अपने राइट और लेफ्ट के अकॉर्डिंग चेक कर लेना। इस साइड में होगा आपका अपना लेफ्ट, इधर होगा आपका अपना राइट। तो राइट साइड जाएंगे हम इधर। ये चले हैं हम लोग 12 मीटर। यहाँ से फिर से राइट मुड़े तो यहाँ आकर अब ऊपर तो होगा आपका अपना लेफ्ट, नीचे होगा आपका अपना राइट। यहाँ से हम लोग राइट जाएंगे इस तरह। ये 10 मीटर चले। जब ये डिस्टेंस आप बनाओगे तो इसको ध्यान में रखते हुए बनाओगे। ये डिस्टेंस अगर 10 मीटर की है तो ये भी आपकी 10 होगी, इसके इक्वल। अब यहाँ से मुड़ना है आपको अपने लेफ़्ट, तो इधर होगा आपका राइट और इधर होगा आपका लेफ़्ट। तो इस साइड में हम मुड़ जाएंगे और कितने मीटर चलेंगे? 8 मीटर। अब आपका सवाल एक ये है, बताइए उसने कितनी दूरी तय की। तो इस सवाल में प्रॉब्लम तब आती है जब आपके सामने ऑप्शंस रखे हों इस तरह से। एक ऑप्शन हो 10 मीटर, एक हो 20 मीटर, एक हो 30 मीटर और एक हो 40 मीटर। अगर ये चारों के चारों ऑप्शंस आपके पास में हैं तो बच्चे के सामने दिक्कत आती है आंसर देने में। तो आंसर आपको किस तरह से देना, देखो, एक सवाल आपका पूछता है बताइए उसने कितनी दूरी तय की। इसके स्थान पर आपके यहाँ काफ़ी सारे सवाल बनते हैं। कुछ मैं लैंग्वेज यहाँ पर आपको बोलकर बता रहा हूँ। जैसे कि या तो आपका सवाल कहेगा उसने कितनी दूरी तय की, या आपका सवाल कहेगा उसने कितनी यात्रा की, या आपका सवाल कहेगा उसने कितना भ्रमण किया, या सवाल होता है आपका पूछा जाता है वह कितनी दूर गया, वह कितनी दूर चला। अगर इस लैंग्वेज का सवाल है कितनी दूरी तय की, कितनी यात्रा की, कितना भ्रमण किया, कितनी दूर चला, कितनी दूर गया, या कुल दूरी बताइए, इनमें से अगर कोई भी एक सवाल है तो आप ये डायरेक्शन चार्ट बिल्कुल नहीं बनाएंगे। बिना डायरेक्शन चार्ट बनाए आपका आंसर आएगा। ऐसे किसी भी सवाल में आप सारी डिस्टेंस सवाल से उठाकर और जोड़ देंगे। 10 ये उठाना है, 12 ये उठाना है, 10 12 22 और 10 32 और 8 40। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपके पास 40 मीटर। इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास बनेगा 40 मीटर। यहाँ पर सारी डिस्टेंस आपकी जोड़ दी जाएगी। पॉइंट मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। अगर आपका सवाल पूछता है तय की गई दूरी, चली गई दूरी, कितनी यात्रा की, कितना भ्रमण किया, कितनी दूर गया, कितनी दूर चला, या कुल दूरी, सभी का मतलब एक ही होता है। और इस टाइप के सवाल में आप सारी डिस्टेंस उठाकर और उसको प्लस करके आंसर देंगे। इसी का दूसरा टाइप पूछता है इस तरह, बताइए प्रारंभिक बिंदु से उसका अंतिम बिंदु कितनी दूर है। एक सवाल आपका ये पूछता है। अगर ये सवाल देखा है आपने तो इसमें 2 बिंदुओं का यूज हुआ है, एक तो प्रारंभिक बिंदु और एक अंतिम बिंदु। जहाँ भी कहीं 2 बिंदुओं का यूज होगा तो वहाँ आपके बहुत सारी लैंग्वेज में सवाल बनेंगे। एक एक लैंग्वेज में बोलकर बता रहा हूँ कुछ एग्जाम्पल, हालांकि लैंग्वेज बहुत बनती है। या तो आपका सवाल कहेगा प्रारंभिक बिंदु से उसका अंतिम बिंदु कितनी दूर है,
या सवाल कहेगा मंदिर से कॉलेज कितनी दूर है, गांव ए से गांव बी कितनी दूर है, राम से श्याम कितनी दूर है, गीता से मीना कितनी दूर है, रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड कितनी दूर है, नगर ए से नगर बी कितनी दूर है, या बिंदु एक्स से बिंदु आर कितनी दूर है, इत्यादि। आप देख लेना अपने सवाल में, अगर आपके क्वेश्चन में दो बिंदुओं का यूज हो रहा हो कहीं पर, तो जहाँ भी दो बिंदुओं का यूज होता है तो आपको इस शब्द का ध्यान रखना है। आप वहाँ पर सीधी रेखा में दूरी बताएंगे, स्ट्रेट लाइन में दूरी बताएंगे, सीधी रेखा का आपको ध्यान रखना है। और जहाँ से हम लोग इस वाले टाइप के लिए आपको डायरेक्शन चार्ट बनाना पड़ेगा, जहाँ से हम लोग चलते हैं उसको बोलते हैं आप प्रारंभिक बिंदु, और जहाँ हम चलना बंद करते हैं उसको बोलते हैं अंतिम बिंदु। तो जहाँ भी कहीं दो बिंदुओं को उठाकर सवाल पूछेगा तो आपको सीधी रेखा में दूरी बतानी है। सीधी रेखा में दूरी बताने के लिए आप अगर देखें यहाँ पर ये दोनों बिंदु इन लाइनों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो क्या हम इसको सीधी रेखा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना। सीधी रेखा होगी आपके यहाँ से और यहाँ तक, ये सीधी रेखा बनेगी। तो ये डिस्टेंस आपको निकालनी है, कुल मिलाकर यहाँ से यहाँ तक की जब डिस्टेंस निकालेंगे तो इस सामने की डिस्टेंस है 12 मीटर। जितनी डिस्टेंस ये है सेम उतनी ही डिस्टेंस यहाँ होगी, यहाँ से यहाँ तक 12 मीटर। अब 12 को और 8 को जोड़ने के बाद आपके सवाल का आंसर आएगा 12 और 8 20 मीटर आपके सवाल का आंसर बन जाता है। तो जहाँ ये सवाल होगा उस सवाल का आप आंसर देंगे 20 मीटर। अब आपके पास अगर ये दोनों ऑप्शन एक साथ मिल जाएंगे तो मेरा अपना मानना है कि आप इन दोनों में कहाँ पर कौन सा आंसर देना है, इसको आंसर को देने के लिए कभी परेशान नहीं रहेंगे। आपका मेरे अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहीं पर अगर मान लो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और बनता है एक अगला सवाल। देखो भाई, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सवाल यह है कि रवि पूर्व दिशा में 6 मीटर चला, अपने बाएं मुड़ा 8 मीटर चला, बताइए प्रारंभिक बिंदु से उसका अंतिम बिंदु कितनी दूर है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो जब इसका डायरेक्शन चार्ट बनाएंगे तो रवि के स्थान पर अपने आप को मानकर सवाल को सॉल्व करेंगे। अब रवि के स्थान पर आप अपने आप को मानकर चलो, तो आप जब पूर्व में चलेंगे तो आपके राइट साइड को पूर्व होगा, इस साइड को आप जाएंगे 6 मीटर की डिस्टेंस। अब यहाँ से मुड़ना है आपको अपने बाएं, तो यहाँ से नीचे की साइड आपका राइट होगा, ऊपर की साइड आपका लेफ्ट होगा। तो जब यहाँ से आप लेफ्ट साइड मुड़ेंगे तो आप जाएंगे ऊपर, और ऊपर जाना है आपको 8 मीटर। तो जब यहाँ पर 8 मीटर चलकर जाते हो आप, तो सवाल यहाँ पर पूछा गया है, बताइए प्रारंभिक बिंदु से उसका अंतिम बिंदु कितनी दूर है। एक बिंदु तो है प्रारंभिक और एक बिंदु है अंतिम, यानी कि ये क्वेश्चन आपका है, इस टाइप का सवाल है। ये सवाल नहीं पूछा, यहाँ पर ये पूछा गया है सवाल। और इस क्वेश्चन में 2 बिंदुओं का यूज हुआ। कितने बिंदुओं का? 2 बिंदुओं का यूज हुआ है। तो जहाँ से हम लोग चलना शुरू करते हैं उसको बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु, जहाँ चलना बंद करते हैं उसको बोलते हैं अंतिम बिंदु। अब आप दोनों बिंदुओं को उठाकर जब सीधी रेखा में डिस्टेंस निकालेंगे तो सीधी रेखा आपकी इस तरीके से नहीं होगी, सीधी रेखा होगी यहाँ से और यहाँ तक। अब ये आप जब सवाल को सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो ये बन चुका आपका ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल में यहाँ पर है 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, ये वाली भुजा है आपकी आधार, और ये आपकी भुजा है लंब। तो जब आप इस सवाल में ये डिस्टेंस निकालेंगे तो इसमें आप पाइथागोरस लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। इन दोनों शब्दों को आप पहले और बाद में किसी भी तरह रख सकते हो, ये कोई ज़रूरी नहीं कि लंब को पहले लिखना या आधार को। अब लंब हमारे पास है 8 का स्क्वायर आएगा, और आधार है हमारे पास 6 का स्क्वायर आएगा। 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, योग बनता है आपके पास 100। जैसे ही ये 100 बना तो ये आया है कर्ण का वर्ग। अगर केवल कर्ण बराबर निकालेंगे तो यहाँ से स्क्वायर कैंसिल करना पड़ेगा, इधर रूट आ जाएगा, और ये 100 जो है किसका स्क्वायर है? 10 का। तो आपके पास आंसर आएगा 10 मीटर, यही आपका आंसर बन जाएगा। लेकिन यदि आपका सवाल ये कह दे कि उसने कितनी यात्रा की, तो आप यहाँ पर 6 और 8 को जोड़कर आंसर दे देना, फिर आपका आंसर आएगा 14 मीटर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।